ऐसे बच्चे जो सीयूटी यूजी का स्कोर कार्ड लेके बैठे, जिन्हें सीयूटी यूजी की एग्जाम देके बैठे, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। डीएबीबी इंदौर, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी इंदौर के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। आज के इस वीडियो में अपन यही बात करेंगे कि डीएबीबी इंदौर के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपको कैसे करनी है, कौन कौन सी सीट्स अवेलेबल है, कौन कौन सी सीट के लिए किस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस का लगता है, आप काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करके जब जाएंगे तो क्या फीस लगेगी, क्या डॉक्यूमेंट लगेगी, ए टू जेड इंफॉर्मेशन आज आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है उन बच्चों के लिए जो सीयूटी यूजी के स्कोर कार्ड से एडमिशंस लेने के लिए बैठे थे। तो सीयूटी यूजी के रजिस्ट्रेशन की काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में अपन इसी की बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल एंडिंग तक आज का ये वीडियो मेरे साथ देखिएगा। तो सबसे पहले आप ओपन करेंगे डीएबीबी इंदौर की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां पे आपको नोटिस आया हुआ है गाइडलाइन फॉर द फर्स्ट काउंसलिंग सीयूटी यूजी रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे सीयूटी यूजी की डीएबीबी इंदौर की तरफ से गाइडलाइंस आई हुई है, जो कि 2026-27 के एडमिशंस के लिए आए हुए हैं, जिसमें पूरी आपको इंफॉर्मेशन, एडमिशन नोटिस है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, सब इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दी हुई है। पहले तो ये डीएबीबी के प्रोग्राम्स है कि कौन कौन से प्रोग्राम में डीएबीबी के अंदर काउंसलिंग होगी, जिनको आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो ये सभी प्रोग्राम्स है जिसमें कॉमर्स वाला, पीसीएम वाला, पीसीबी वाला कोई बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है यदि उसने सीयूटी की एग्जाम इंग्लिश और जीईटी से दी है। तो ये सभी कोर्सेज जो उसमें बीए एलएलबी आ गया, इसके बाद यहाँ पे बीकॉम भी आ गया, एमबीए आ गया, एमबीए इंटीग्रेटेड, सभी टाइप के कोर्सेज देख लेना जिसके सब्जेक्ट इंग्लिश और जीईटी है। और ये जो सब्जेक्ट है पीसीएम वाले स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें एमटेक आ गया, सभी टाइप के आपके एमटेक आ गए, इसमें इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का अगर आपने एग्जाम दिया है सीयूटी यूजी का तो ही आप रजिस्ट्रेशन करना। ये बी फार्मा में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, जिन बच्चों ने सीयूटी यूजी में एग्जाम दिया है वो बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एमबीए एचए में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए तो यह साफ साफ लिखा हुआ है द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फीस। आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं, जिसकी फीस 1500 रुपए लगेगी। पोर्टल चार्ज लगेगा, जो एमपी ऑनलाइन वाला आपका रजिस्ट्रेशन करेगा वो आपसे 100 रुपए ले लेगा। आप इस वेबसाइट पे dabbmpionline.gov.in से जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जो कि 13/7 तक चलेंगे। कहां तक चलेंगे? 13/7, यानी 13 जुलाई से पहले पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। एक बार वापस से सुन लेना, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। आप कल जाकर डीएबीबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे किसी भी एमपी ऑनलाइन पे जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिसमें आप सीयूटी का स्कोर कार्ड ले जाइएगा, सीयूटी यूजी का स्कोर कार्ड ले जाइएगा। 13 जुलाई से पहले पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। वो वेबसाइट जिसमें आपके 1500 रुपए फीस रजिस्ट्रेशन की लगेगी, 100 रुपए वो फॉर्म भरने वाला, आपका रजिस्ट्रेशन करने वाला फॉर्म फीस ले लेगा। फॉर फर्दर डिटेल्स प्लीज विजिट वेबसाइट। और इन्हें ये भी बोला है कि और भी जो टाइम टू टाइम आपको वेबसाइट इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे मिलती रहेगी, और हम हमारे यूट्यूब चैनल पे भी आपको देते रहेंगे। फिर आगे उन्होंने ये पूरा वाइस चांसलर का पूरा मैसेज वगैरह दिया है, सब चीजें। पर आपको कम शब्दों में एक ही बात बता दूं, 13 जुलाई से पहले पहले आप रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। 1500 रुपए आपके रजिस्ट्रेशन फीस है, 100 रुपए आपका पोर्टल चार्ज लग रहा है, जिसकी पूरी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है। और डीएबीबी इंदौर के अंदर से पूरा पीडीएफ जनरल किया गया, जिसमें इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, जिसमें लिखा है द एडमिशन ऑफ वेरियस प्रोग्राम विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ सीयूटी यूजी स्कोर इन द रिलेवेंट मैपिंग सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट उनके अंदर आते हैं उसी मिलेंगे। और ये थर्ड जो पॉइंट है, बिल्कुल ध्यान से समझ लेना इस पॉइंट को, और बाद में आप पछताओगे। क्या बोल रहे हैं? द कैंडिडेट हुज क्वालिफाइंग एग्जाम रिजल्ट अवेटेड में आल्सो रिजल्ट द काउंसलिंग। ऐसे बच्चे जिन बच्चों ने सेकंड एग्जाम दिए या कोई थर्ड एग्जाम दिए, अब एमपी बोर्ड में 2-2, 3-3 एग्जाम होती है, तो ऐसे बच्चे जिन्हें थर्ड एग्जाम दिए या फिर सेकंड एग्जाम दिए, रुक जाना नहीं एग्जाम दिए, उनका फाइनल रिजल्ट किसी कारण से नहीं आया है, एटीकेटी है, कंपार्टमेंट आ गया है, चाहे सीबीटी, सीबीएसई का आपका कोई भी कारण रहा हो, तो आपको 14 अगस्त 2026 तक अपनी फाइनल मार्कशीट जमा कर सकते हैं। देश आजाद होने से पहले पहले तक का समय दिया गया है, देश आजाद होने के बाद में नहीं करा जाएगा। हाँ, अगर हो सकता है गवर्नमेंट कुछ उसके लिए डेट बढ़ा दे, यूनिवर्सिटी डेट बढ़ा दे, तो ऐसे बच्चे जो सीयूटी यूजी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिन्हें अभी अभी सप्लीमेंट्री का एग्जाम दिया है, चाहे वो सीबीएसई हो, एनआईयूएस हो, एमपी बोर्ड हो, ए टू जेड यूपी बोर्ड, कोई सा भी बोर्ड हो, अगर आपके मार्कशीट नहीं आई है 12th क्लास की, तो आप 14 अगस्त तक मार्कशीट को सबमिट कर सकते हैं। लिखा हुआ है नेम द कैंडिडेट मस्ट मैच एग्जैक्टली रिकॉर्डेड मार्कशीट, और जो आपकी रिकॉर्डेड मार्कशीट है उससे नेम मैच करना चाहिए 10th में, वो तो करेगा ही क्योंकि आपने फॉर्म वगैरह सब फिल किए हैं, तो ये पढ़ के जाइएगा। सीट रिजर्व है एससी एसटी ओबीसी के लिए,
तो ये पूरा लिखा हुआ है, उन्होंने सब चीजें यहाँ पे आपको पॉइंट दिए। और अवेलेबल बेनिफिट है रिजर्वेशंस के लिए, नंबर ऑफ सीट में भी वेरी द टाइम ऑफ काउंसलिंग, और टाइम ऑफ काउंसलिंग में सीट वेरी कैसे करेंगी, चेंज कैसे होंगी। अब कभी कभी ऐसा होता है कि SC ST के कैंडिडेट मिलती नहीं है तो उनको जनरल में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो ऐसे थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है 2-5 सीटें। तो यहाँ पे सभी पॉइंट्स लिखे हैं, तो एक पॉइंट को बिल्कुल ध्यान से रखना, अगर आपकी अभी 12th की मार्कशीट नहीं आई है तो 14 अगस्त 2026 तक आप जमा कर सकते हैं। ऐसे बच्चे जिन लोगों ने कंपार्टमेंट एग्जाम दिए, सप्लीमेंट्री एग्जाम दिए, रुक जाना नहीं एग्जाम दिए, सेकंड एग्जाम दिए, जो भी एग्जाम दिए, और अगर आपको उसमें क्वालिफाइड की मार्कशीट नहीं आई है तो 14 अगस्त तक आप क्या कर सकते हैं, उस मार्कशीट को जमा कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे पूरी गाइडलाइंस दी है, आप इसको पढ़ेंगे, इसके ऊपर और मैं डिटेल में अभी थोड़े दिन बाद वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आपको ये बोला है कि भैया MBA ई कॉमर्स इंटीग्रेटेड ड्यूल डिग्री में करना है तो स्कूल ऑफ स्टडी आप कहां से स्टडी करेंगे, IIMS से स्टडी करेंगे। लेवल UG PG 5 ईयर का इंटीग्रेटेड है, 12th में इतने % होना चाहिए। ये साफ साफ ये लिख दिया उन्होंने कि कौन सा कोर्स DABB के अंदर भौरकुआ चौराहे पे DABB कैंपस तक्षशिला परिसर बना हुआ है, उसके अंदर छोटे छोटे अलग अलग डिपार्टमेंट बने, जो IIPS है, IIMS है, स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, स्कूल ऑफ फार्मेसी है, स्कूल ऑफ लॉ है, ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट बने। तो कौन सा डिपार्टमेंट कौन सी डिग्री कराता है, कौन से डिपार्टमेंट में आपका एडमिशन होना है, वो चीजें बताइए। साथ में ये बताया कि 12th में आपका मिनिमम इतना % होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ऐसा यहाँ पे कोई विद्यार्थी नहीं होगा जिसका 12th में मिनिमम 50% नहीं हो, सभी का होगा। तो ये यहाँ पे सब लिखे हुए हैं, तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद यहाँ पे आपको और भी पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पे दी हुई है, ये डिपार्टमेंट की डिटेल दी हुई है, और बिल्कुल एंडिंग तक देखिएगा। अब ये थोड़ा ध्यान से समझिएगा ये क्या बोल रहे हैं कि इन एडिशन अबाउट द प्रोग्राम कैंडिडेट academic fees and development maintenance fees of the following स्टूडेंट सर्विस फीस पर सेमेस्टर। आपकी जो ओल्ड सेमेस्टर की फीस है वो आपको बॉयज के लिए, गर्ल्स के लिए, और यहाँ पे आपको एलुमनी फीस लगी है, तो ये फीस चार्जेस दिए। जब आप जाएंगे तो ओल्ड सेमेस्टर फीस क्या लगेंगे, सर्विस फीस के बारे में बताया, सर्विस चार्जेस के लिए 5% एलिजिबल है SC ST के लिए। अभी इसके अंदर फीस वगैरह बताइए। फी फॉर SC ST OBC स्टूडेंट मैं भी रिमेंबर द सीट गवर्नमेंट एज पर द MP गवर्नमेंट सर्कुलर, ये पूरा उन्होंने दिए डेट, इसके अंदर पूरे फीस से रिलेटेड सब कुछ आपको दिए। अब यहाँ पे ये भी बोल दिए कि नॉन एलिजिबिलिटी फॉर द एडमिशन, एडमिशन के लिए कौन एलिजिबल नहीं है, कौन इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। तो इन्हें साफ साफ लिख दिए कि इंस्टीट्यूट बोर्ड देवी इंडिया के लिए कि अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये देखो, ए फुल टाइम गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय सीकिंग एडमिशन ऑफ द अबव। अब कुछ ऐसे लोग होते हैं जो गवर्नमेंट जॉब भी लग गई उनकी, और गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद में, और वो भले D वर्ग में लग गई हो, 12th पास से 10th पास में लग गए, और वो सोच रहे हैं कि मेरे को DABB के अंदर से आप कुछ कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा उस डिपार्टमेंट का। तो ऐसे 99 में से एक ही रहता है, मतलब ऐसे बहुत कम लोग होंगे, आप लोग नहीं है, आप 12th पास आउट बच्चे हैं, ये सब चीजों पे आप ध्यान नहीं मत दीजिएगा। इसके बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है ये ध्यान से देखें। तो ये लिखा है प्रोग्राम कवर्ड अंडर CUT UG डिवाइडेड इनटू 4 डिफरेंट ग्रुप्स, 4 डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड किए गए, वो ऊपर लिखे हुए हैं। तो इसके अंदर यहाँ पे वेरिएशन काउंसलिंग प्रोसेस, ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस के अंदर मेंशन किए गए एडमिशन नोटिस। तो आपको यहाँ पे लिखा है कि कैंडिडेट हु विश टू अपीयर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काउंसलिंग मस्ट रजिस्टर देमसेल्फ, जिनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है जब काउंसलिंग के लिए जाओगे तब होगा। प्रोसेस क्या होगी, अभी आप रजिस्ट्रेशन करोगे, 1500 फीस लग रही है, 13 जुलाई से पहले पहले कर लेना, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है 1500 प्लस पोर्टल चार्ज लग रहे हैं, और आपकी थ्रू एप्लीकेशन ID अप्रूव द टाइम ऑफ CUT UG रजिस्ट्रेशन। तो CUT UG के स्कोर कार्ड को ले जाना, उसके रजिस्ट्रेशन से उसके जो सब्जेक्ट है आप उसके अभ्यास पे यहाँ पे कर सकते हैं। नोट लिखा है कैंडिडेट आर द एडवाइस टू स्टडी टेबल नंबर 1 बिफोर द प्रोसीडिंग द रजिस्ट्रेशन। तो टेबल नंबर 1 में ये लिखा था कि आपको क्या करना है, कौन से कोर्स में एडमिशंस के लिए कौन से सब्जेक्ट चाहिए, तो वो सब्जेक्ट के बारे में आप ध्यान रख के जाना, फिर रजिस्ट्रेशन करना। पहले आप वेबसाइट पे जाएं, फिर CUT UG पे क्लिक करेंगे, फिर CUT UG, ये पूरी स्टेप बाय स्टेप दी है, रजिस्ट्रेशन की स्टेप दी है। आप मोबाइल नंबर से भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि आप खुद होशियार नहीं बनेंगे, किसी MP ऑनलाइन पे जाके वहां से रजिस्ट्रेशन कराइएगा। ये पूरी नंबर दी है, मोबाइल नंबर करेंगे, OTP रिसीव होगा मोबाइल नंबर पे, कंप्लीट हो जाएगी आपकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। और काउंसलिंग में वही बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो रजिस्ट्रेशन करेंगे, जो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। मेरिट लिस्ट जो होगी DABB के अंदर CUT UG के अंदर डिवाइड की जाएगी, और ये DABB
के अंदर टाइम टू टाइम उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी डाल दी जाएगी। आपको साफ साफ लिखा है, इफ द स्टिल परसिस्ट आफ्टर इंग्लिश पेपर मार्क्स कैंडिडेट ऑब्टेन द हायर मार्क्स इन जीईटी शैल बी रैंक हायर। अगर इंग्लिश में आपके ज्यादा नंबर है जीईटी से तो उसकी रैंक को ज्यादा माना जाएगा। ये ध्यान से समझना, यहाँ पे पॉइंट लिखा है, अगर इंग्लिश में आपके ज्यादा मार्क्स है जीईटी से तो उसकी रैंक को आपको ज्यादा माना जाएगा। इफ द टायर इज अनसॉल्व्ड, ये पूरी यहाँ पे ग्रुप सी, ग्रुप बी, ग्रुप डी के लिए दिए हुए हैं। तो ये 4 ग्रुप में आपके ग्रुप ई के लिए हो रहा है, तो ग्रुप ई, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी के लिए दिया हुआ है। कैसे करना है, मेरिट लिस्ट कैसे देखेंगे, ये पूरा नोटिफिकेशंस ये आपको यहाँ पे आ चुका है। और ये फर्स्ट काउंसलिंग जो होगी, फर्स्ट काउंसलिंग एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल विल बी नोटिफाइड ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट आफ्टर द अलॉटमेंट ऑफ प्रोग्राम फर्स्ट काउंसलिंग। अभी से रजिस्ट्रेशन की डेट ओपन हुई है, 13 जुलाई से पहले पहले रजिस्ट्रेशन कर दो। डीएबीबी के नोटिफिकेशन वेबसाइट पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा कि फर्स्ट काउंसलिंग के लिए कब जाना है, कितनी तारीख को जाना है, कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है, यूनिवर्सिटी पूरी बात बताएगी। तो आप अभी से रजिस्ट्रेशन करें। इसके बाद यहाँ पे राउंडर काउंसलिंग विजिट और अलग अलग काउंसलिंग जो होगी, एक फर्स्ट काउंसलिंग चालू हुई है, तो जिनके अच्छे नंबर आए वो फर्स्ट काउंसलिंग में ही रजिस्ट्रेशन करें, फिर बाद में आएगा। ये सब पूरे यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो मैं इन शॉर्ट में आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, जिसमें एनआरआई और ये सब कुछ आपको दिया हुआ प्रोग्राम फीस है। और ये पीएम विद्यालक्ष्मी स्कीम, ये कुछ हॉस्टल के बारे में भी यहाँ पे उन्हें दिया हुआ है। फिर इसके बाद यहाँ पे अपन को टीचर्स के जो कौन कहाँ पे क्या होगा वो पूरी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन आपको दी है। और यहाँ पे जो भी बच्चे अनुसूचित जाति जनजाति से बिलोंग करते हैं तो ये फॉर्म आप निकलवा लेना और इसको भर के आप प्रमाणीकरण अधिकारी के नाम से हस्ताक्षर करा लीजिएगा। फॉर्म भी दे रखे कि आप इस फॉर्म को भरवाएं। ऐसे विद्यार्थी जो मन पिछड़ा वर्ग से इस फॉर्म को फिल करेंगे, फॉर्म भी दिए हुए हैं लास्ट में। और ऐसी जम्मू कश्मीर राज्य से माइग्रेशन करके जो आए, पलायन करके आए हुए हैं, उनके लिए भी यहाँ पे फॉर्म दिया हुआ है। सब चीजें आपको यहाँ पे पूरी यहाँ पे दी हुई है। तो ये आपको लिखा है देवीअहल्या विश्वविद्यालय के लिए एप्लीकेशन फॉर एम्प्लॉय बोर्ड। ऐसे विद्यार्थी जिनके मम्मी पापा डीएबीबी के अंदर कुछ ना कुछ जॉब करते हैं, उनके लिए फॉर्म है। तो एंडिंग में सब फॉर्म दिए हुए हैं। तो आप मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने आपको चीजें बताई है उसके अकॉर्डिंग आप समझ गए होंगे। कम शब्दों में मैं आपको एक बार और बता देता हूं। रजिस्ट्रेशन कल से स्टार्ट हो गए सीयूटी यूजी के लिए डीएबीबी इंदौर में। तो डीएबीबी यूनिवर्सिटी इंदौर के रजिस्ट्रेशन 13 जुलाई से पहले पहले आप कर दीजिएगा। 1500 रुपए फीस लगेगी, 100 रुपए पोर्टल चार्ज लगेगा। प्रोसेस उन्हें दिए है, आप खुद होशियार मत बनिएगा, किसी एमपी ऑनलाइन से जाकर रजिस्ट्रेशन कराइएगा। रजिस्ट्रेशन जब आप करेंगे तो वहां पे आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पूरी चीजें जो आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, जिस दिन काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा उसी दिन आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी ले जाना पड़ेगा। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में टीसी और माइग्रेशन आपका रख लेंगे, बाकी सब डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके रिटर्न कर देंगे। और बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट है, चाहे आपका सीयूटी यूजी का स्कोर कार्ड हो या जो अलॉटमेंट लेटर आपको यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उसका, सभी चीजें ले जाना। सेल्फ अटेस्टेड करना होता है, तो नीचे साइन करके उस पर तारीख डाल दीजिएगा, ये सभी चीजें हो जाएंगी। तो बिल्कुल आपकी सीयूटी की यहाँ पे काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। फिर भी कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। टॉपर्स पॉइंट इंदौर एक ऐसा यूट्यूब प्लेटफॉर्म है जो ऑल ओवर इंडिया में सीयूटी प्लस एनआईटी, जेईई मेंस, जोसा, एमपीडीटी सभी काउंसलिंग में बच्चों के लिए हेल्प करता है। और ये वीडियो उन बच्चों तक जरूर भेज दीजिएगा जिन बच्चों ने सीयूटी यूजी का एग्जाम दिया है और किसी कारण से अगर वो सीयूटी यूजी के कॉलेज लेने से अगर चूक जाते हैं तो उन बच्चों के लिए वीडियो जरूर भेज दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करते हैं आपका एडमिशन डीएबीबी इंदौर के एक अच्छे कोर्स में हो जाएगा, ऐसी उम्मीद करते हैं। और टॉपर्स पॉइंट इंदौर के यूट्यूब चैनल पे आप एडमिशन के बाद में यहाँ पे पढ़ाई भी कर सकते हैं, जिसमें हम आपको मैथ्स, फिजिक्स सभी चीजें करा सकते हैं। जय हिंद।